हमारा हरियाणा। नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तान्या चौधरी लेकर हाजिर हूं मारा हरियाणा। तो शुरू कर लेते हैं खबरों का सिलसिला। आज होगी हरियाणा कैबिनेट की अहम मीटिंग। बता दें कि सुबह 11 बजे यानी कि कुछ ही मिनटों में सीएम सैनी इसकी अध्यक्षता करेंगे। एमएसएमई और निर्यात नीति 2026 पर मोहर भी लग सकती है। बता दें कि निवेश और रोजगार बढ़ाने पर यह खास फोकस रहेगा। पीएम आवास योजना में शुल्क राहत पर भी फैसला हो सकता है। बता दें कि रेवाड़ी में निजी विश्वविद्यालय पर भी चर्चा की जाएगी। हरियाणा लोकल ऑडिट एक्ट 2026 पर भी विचार किए जाएंगे। उद्योग, आवास और शिक्षा से जुड़े कई प्रस्ताव एजेंडे में शामिल है। तो बता दें कि सुबह 11 महज कुछ ही मिनटों में ये जो पूरी अहम बैठक है हरियाणा कैबिनेट की वो शुरू होगी। पीएम आवास योजना में शुल्क जो तमाम इस चीजों को लेकर भी बातचीत की जाएगी। रेवाड़ी में निजी विश्वविद्यालय के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। तमाम मुद्दे लेकर आज ये बैठक लगेगी और सीएम सैनी इसकी अध्यक्षता करेंगे। सुबह 11 बजे महज कुछ ही मिनटों का समय रहेगा। इस बैठक को हरियाणा लोकल ऑडिट 2026 एक्ट के ऊपर भी विचार बात की जाएगी। उद्योग, आवास और शिक्षा से जुड़े कई प्रस्ताव एजेंडे में शामिल हैं। वहीं युवा अध्यक्ष जेजेपी के दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब एचबीएससी की बारी है। दिग्विजय चौटाला ने एचबीएससी पर लगाए कई बड़े संगीन आरोप। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक के मामले में देश भर में हरियाणा अव्वल है। बता दें कि शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पर धांधली का आरोप लगाया गया है। पात्र युवाओं को नौकरियों से वंचित किया है, इस चीज का आरोप भी लगाते हुए दिग्विजय चौटाला नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जवाबदेही पर अब शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन की होगी। मामले को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, इस चीज का भी जिक्र करते हुए दिग्विजय चौटाला नजर आ रहे हैं। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पर भी धांधली के आरोप उनकी तरफ से लगाए हैं। सीधे तौर के ऊपर अब जो है पात्र युवाओं की नौकरियों से वंचित किया जा रहा है, ये भी तमाम आरोप दिग्विजय चौटाला की तरफ से लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब एचबीएससी के ऊपर जो है उसकी बारी है। तो तमाम बातचीत की गई है किस तरीके से जेजेपी युवा अध्यक्ष जो दिग्विजय चौटाला है उनकी तरफ से बड़ा बयान कह दिया गया। घटनाएं हरियाणा में भी बहुत बार हुई हैं और हरियाणा पेपर लीक के अंदर अव्वल है। मैं स्वयं जो है कोकरोच जनता पार्टी के लोगों से आग्रह कर करके आया हूं कि जब भी अगले आंदोलन की तैयारी करें तो हरियाणा के परिदृश्य से भी उसको जोड़ें। यहाँ पर एचपीएससी की बात करूं, बाहर के बच्चों को नौकरियां दी जा रही हैं। जो 35% क्राइटेरिया में नुकसान हो रहा है वो भी बहुत गंभीर विषय है। एचटेट के अंदर शिक्षा बोर्ड के लोग मिलजुल करके करप्शन का बड़ा खेल खेल रहे हैं। हम 2 दिन के बाद चंडीगढ़ में तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीसीटीवी फुटेज गायब की गई है शिक्षा बोर्ड के लोगों द्वारा, जिसमें एक मैनेजर पोस्ट के रैंक के अधिकारी की शिक्षा बोर्ड में ट्रांसफर भी कर दी गई ओवरनाइट। हाई कोर्ट का आदेश है कि 3 महीने की सीसीटीवी फुटेज जहां पेपर चेकिंग होती है और जहां रखे जाते हैं उसकी होनी चाहिए। हरियाणा सरकार के शिक्षा बोर्ड के पास सिर्फ 2 दिन की सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है, जिसके कारण हमारी आवाज उठाने के कारण अभी तक उस रिजल्ट को भी इन लोगों ने रोक दिया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेवाड़ी की शर्मिला धनखड़ की। शर्मिला धनखड़ ने परचम लहराया है। बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स पैरा शॉटपुट में इतिहास रच दिया है। 9.81 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है। बता दें कि 2 साल की उम्र में ही जो पोलियो से प्रभावित हुई थी, बावजूद इसके जो ये तमाम जीत दर्ज की है, परचम लहराया है। भारत की बेटी ने तमाम तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। रेवाड़ी से संबंधित मुश्किल हालात के बीच भी हार नहीं मानी। 26 साल की उम्र में पहले पति ने छोड़ दिया, उसके बाद हरियाणा की पहली महिला रोडवेज कंडक्टर रही। उसके बाद नौकरी छूटने के बाद खेल में बनाया करियर, तो उसके बाद खेल में आ गई और खेल में आज जो भारत की झोली ये पदक डाला है। बता दें कि घर बेचकर ट्रेनिंग की, अब देश की झोली में ये मेडल डाला है। तमाम तस्वीरें आपको पहुंचा रहे हैं किस तरीके से कॉमनवेल्थ में भारत की बेटियों की तरफ से शानदार प्रदर्शन किया गया। मेडल लाके हमारे देश के लिए प्राउड फील हो रहा है और ऐसे ही हमारे देश का नाम ऊंचा करें। बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा सपना था, मेरी माँ का सपना था और ये गोल्ड
मेहनत से गोल्ड लेके आए हैं। आज मेरी माँ बहुत खुश है, मेरी माँ के लिए ये मेडल है मेरा। एशियन गेम की तैयारी है और आगे ओलंपिक की, ये मेरा फर्स्ट मेडल है और आने वाले गेम में और अच्छे मेडल लाते रहेंगे लॉन्ग टाइम तक। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झज्जर की मनु भाकर की। मनु भाकर ने भी इतिहास रच दिया है, कांस्य पदक जीत लिया है। बता दें कि ISSF वर्ल्ड कप में भारत का शानदार प्रदर्शन रहा है। 25 मीटर पिस्तौल स्पर्धा में मनु ने बाजी मार ली है। क्वालिफिकेशन में 586 अंक के साथ टॉप पर रही है। बता दें कि फाइनल में 28 हिट के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। और वहीं ईशा सिंह की अगर बात करें, ईशा सिंह ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत ने 25 मीटर पिस्टल में डबल पोडियम फिनिश की है। और तमाम बड़ी खबर है, क्योंकि सीधे तौर पर जब बात देश की है, देश की युवाओं की है, युवाओं की खासतौर पर महिलाओं की है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा प्राउड फील होता है। वहीं इसके चलते जो अब दो ये नाम सामने आ रहे हैं, मनु भाकर और ईशा सिंह, वो कर दिखाया है जो देश की हर बेटी से उम्मीद की जाती है। देश का नाम रोशन किया है, परचम रहा है। सीधे तौर पे ईशा सिंह ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है, वहीं मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ISSF वर्ल्ड कप में भारत का शानदार प्रदर्शन रहा। वहीं चलिए अब बात करते हैं मौसम की। हरियाणा में 2 दिन तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रदेश में कई जिलों में सुबह से ही बरसात जारी है। मॉनसून सीजन में 27% जो कम बरसे हैं बादल। बता दें कि हिमाचल में भी आज से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। निचले इलाकों में जो फ्लैश फ्लड्स की भी चेतावनी दी जा रही है। लगातार मौसम खराब होता जा रहा है और तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं किस तरीके से जो लगातार बारिश होती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे हरियाणा की, बात करेंगे हिमाचल की, तो तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भारी बारिश हो रही है। हालांकि अगर बात करें हिमाचल की तो ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। हरियाणा में भी आज सुबह से ही बारिश होती हुई नजर आ रही है। कई जिलों में सुबह से बरसात जो है बताई जा रही है। हरियाणा में 2 दिन तक तेज बारिश की चेतावनी भी दे दी गई है कि आने वाले 2 दिन है उनमें भी बारिश जो है होती रहेगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रजन्य जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से, वहीं दूसरी ओर मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं शिमला से। किस तरीके का मौसम है प्रजन्य, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक तमाम जो जानकारी भी सामने आ रही है कि आने वाले 2 दिन भी भारी बारिश देखने को मिलेगी, और इस मौके जो आज का मौसम किस तरीके से है, किस प्रकार से है? बिल्कुल देखिए, मौसम विभाग द्वारा जो है पूरे हरियाणा में 2 दिन तक जो है भारी बारिश और तेज हवाओं का जो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। उसी कड़ी में जो है यमुनानगर की बात की जाए तो यमुनानगर में सुबह से ही जो है लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग द्वारा जो है कई जिले जिसमें जो है अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, कैथल और यमुनानगर में जो है भारी बारिश का जो है अलर्ट जारी किया गया है। और फिलहाल मैं कुरुक्षेत्र में मौजूद हूँ। कुरुक्षेत्र की यदि बात की जाए तो घने बादल जरूर जो है आसमान में छाए हुए हैं, कभी भी जो है बरसात हो सकती है। बारिश से जो है कहीं ना कहीं किसानों की चेहरे की जो है रौनक जो है फिर से लौटी है, क्योंकि जिस प्रकार से जो है पानी की जो है कमी हो रही थी, सिंचाई के लिए पानी की कमी हो रही थी, अब जो है वो बारिश से कहीं ना कहीं पूरी होती जो है वो नजर आ रही है। जो आम जनजीवन की यदि बात की जाए तो लोगों को जो है भारी गर्मी से जो है कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है, लेकिन उसी के साथ साथ जो है जो बारिश के कारण जो है जल भराव हो जाता है, उसकी जो है समस्या का जो है खतरा जो है लगातार लोगों को सता रहा है कि जो है इस बार जो है कहीं ना कहीं जल भराव ना हो। क्योंकि लिविंग इंडिया न्यूज ने भी जो है इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था कि जो पिछले दिनों जो है बारिश हुई थी तो उसमें कहीं ना कहीं कई जगहों पर दिखा था कि ये जो है प्रशासन के दावों की पोल जो है खुलती हुई नजर आई थी, लेकिन इस बार जो है वो बारिश के प्रशासन के जो दावे हैं वो कितने कारागार साबित होंगे वो देखने वाली बात होगी। यदि मौसम विभाग की जो है लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, ऐसे में यदि डॉक्टरों की जो है बात की जाए तो डॉक्टरों द्वारा भी जो है लगातार लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि अपने आसपास जो है पानी इकट्ठा ना होने दे, कूलरों में पानी इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि जो है लगातार जल भराव जिस प्रकार से होता है उसमें जो है डेंगू, मलेरिया का जो है खतरा लगातार जो है लोगों में दिखाई दे रहा है। उससे जो है बचने के लिए लोग जो है कहीं ना कहीं
जल भराव की स्थिति से बचे और जो है समय समय पर उबला हुआ पानी पिए और खुली जो है पड़ी चीजें जो है वो ना खाएं। जी प्रजन्य, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी जो शिमला से जुड़े हैं। देखिए किस तरीके से अब शिमला में मौसम नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ जो तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं हिमाचल से और तमाम जिलों से, किस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है, भारी फ्लैश फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं। और आज कैसी तस्वीर शिमला में? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से 31 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज भी रात भर से बारिश हो रही है, जिसके चलते चंबा में भी काफी नुकसान हुआ है। 1 दर्जन के करीब गाड़ियां जो है वो मलबे में दब गई हैं, कुछ गाड़ियां बह गई हैं और मंडी, कुल्लू, हर जगह जो है वो बारिश का दौर लगातार जारी है। और मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान जो नदी नाले हैं वो उफान पर आ सकते हैं और लोगों को ये एडवाइजरी जारी की गई है कि आप नदी नालों के करीब ना जाएं। फ्लैश फ्लड की यहाँ पर वार्निंग जो है मौसम जो विज्ञान केंद्र दिल्ली है उनकी तरफ से नेशनल लेवल पर ये गाइडलाइन जारी की गई है। कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, शिमला, इन जिलों में आज और कल फ्लश फ्लड की संभावनाएं जो हैं वो हो सकती है। तो ऐसे में नदी नालों से दूर रहने का यहाँ पर आग्रह किया गया है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये शिमला का रेत मैदान है। हालांकि अभी बहुत तेज बारिश नहीं है, लेकिन हल्की हल्की बारिश का दौर जो है वो चल रहा है और धुंध भी आप देख सकते हैं, धुंध छाई हुई है। इससे थोड़ा बहुत जो विजिबिलिटी है वाहन चलाते हुए सड़कों पर वो थोड़ी परेशानी जो है वाहन चालकों को हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर जो पर्यटक हैं उनके लिए अच्छा मौसम है। मैदानी राज्यों से जो घूमने पहुंचे हैं शिमला, उनके लिए ये मौसम अच्छा है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी भरा हुआ ये मौसम रहेगा, क्योंकि कई सड़कें जो है वो यातायात के लिए ठप है। करीब 108 सड़कें जो है पिछले कल शाम तक जो है वो यातायात के लिए बाधित थी और आज क्योंकि रात भर से बारिश हो रही है तो इसमें इजाफा होगा। इसी तरह से कई क्षेत्रों में बिजली भी ठप है, पेयजल योजनाएं भी जो है वो बाधित हुई है। शिमला में भी जो है वो आज के दिन पानी नहीं आया है और 2-3 दिन जो है वो क्योंकि गाद बहुत ज्यादा आ गई है तो ऐसे में 2-3 दिन जो है लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और मानसून जो है काफी सक्रिय है और अभी तक मैं मानसून से मरने वालों की ही बात कर लूं तो 14 डेथ जो है मानसून के सीजन में हिमाचल प्रदेश में अब तक हो गई है। हालांकि पिछले वर्षों का जो अनुभव रहा है उसकी अपेक्षा जो है अभी तक जो मानसून है उसने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन फिर भी जगह जगह जो है वो लैंडस्लाइड और जो बाढ़ की घटनाएं हैं वो सामने आ रही है, जिससे लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी जरूर उठानी पड़ रही है। और आने वाले दिनों में 31 जुलाई तक ये इसी तरह का मौसम बना रहेगा, लगातार बीच बीच में बारिशों का दौर रहेगा, बारिश जो है वो होती रहेगी। तो ऐसे में लोगों को थोड़ी बहुत सावधानी बरतने की यहाँ पर सलाह दी गई है। जी जोगरा, यहाँ पर ये भी समझना चाहते हैं कि जो यहाँ से चंडीगढ़ से ट्रैवल करते हैं आमतौर पर, उन पर्यटकों के लिए क्या सलाह देंगे? देखिए, चंडीगढ़ से शिमला रोड में बीच बीच में कई जगहों पर जो है वो लैंडस्लाइड की घटनाएं जरूर हो रही हैं, लेकिन इतना जो है वो नुकसान अभी तक इस सड़क में नहीं हुआ है। लोग दिल्ली, चंडीगढ़ से, पंजाब से हिमाचल प्रदेश की तरफ आ सकते हैं, सेफली आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा मौसम का ध्यान रखना है। जब आप ड्राइव करते हो तो सड़क में आपको आंखें खुली रखनी है, चारों तरफ देखना है कि क्या कोई कहीं लैंडस्लाइड तो नहीं हो रहा है। अगर कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है तो आपको वहां पर रुकना है। लेकिन अभी तक जो है फिलहाल रोड बिल्कुल जो है वो चल रहा है, ट्रैफिक पूरी तरह से चल रहा है। अभी तक कोई नुकसान की खबर नहीं है, ना ही रोड बाधित है। जी प्रजन्य जी, योगराज आपकी तरफ से तमाम जानकारी दी गई, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से जो पूरा मौसम है बदलता हुआ नजर आ रहा है, तमाम गर्मी के बाद कहीं ना कहीं बड़ी राहत और कहीं ना कहीं बड़ी चिंता जरूर नजर आ रही है, क्योंकि प्रदेश के कई जिलों में बरसात जारी है। आने वाले 2 दिन भी भारी बारिश की संभावना इस मौके जताई जा रही है, चेतावनी जारी हो चुकी है। बात करें हिमाचल की तो ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। प्रशासन की तरफ से तमाम जानकारी दे दी गई है किस तरीके से अपना बचाव करना है, बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलना है और तमाम गाइडलाइंस जो वहां के लोगों के लिए जारी की गई। आगे बात करेंगे सिरसा की। सिरसा में 180 मिलीमीटर बारिश से किसानों को बड़ी राहत मिली है। बारिश से धान, कपास सहित तमाम फसलों को बड़ा फायदा हुआ है। 21 से लेकर 23 जुलाई तक भारी बारिश हुई है और दर्ज की गई है। इसी के चलते धान की जो 1.65 लाख हेक्टेयर में जो रोपाई हुई है उससे भारी फायदा हुआ है। बारिश से नरमा, बाजरा, मूंगफली को काफी लाभ हुआ है। बता दें कि कृषि विभाग ने सूखे की स्थिति से इनकार कर दिया है। किसानों को मौसम के अनुसार खेती की सलाह दी गई है। ये तमाम जो खेती करना चाहते हैं वो मौसम के अनुसार की जानी चाहिए। इस बारिश से जो नरमा है, बाजरा है, मूंगफली है, जो कोई भी किसान बीज रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भारी लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो 21, 22 और 23 को जो बारिश हुई है, ओवरऑल सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 22 mm बारिश हुई है। इस बारिश से सभी फसलों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। और जैसे कि बाजरा,
और ग्वार, ये बिल्कुल गर्मी की वजह से फसल मरने की कगार पे थे और सब उनको जीवनदान मिला है। इसके साथ साथ कपास के अंदर बढ़वार हुई है, फ्लावरिंग शुरू हुई है और धान के अंदर भी काफ़ी रकबा ऐसा था जो बिल्कुल सूखे की उस चपेट में आ चुका था। उसके अंदर बारिश आने के बाद अब पानी रुकने लग गया है और जो फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड वो किसान उसको दे रहा है, जिससे धान की फसल के अंदर भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। वहीं हरियाणा में एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है। 31 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची भी जारी कर दी जाएगी। बता दें कि भिवानी में 1.96 लाख से ज्यादा फॉर्म जमा हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ 83.33% जो फॉर्म है सफलतापूर्वक डिजिटलाइज हुए हैं। 40,000 से ज्यादा मतदाता एएसटी श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। बता दें कि 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। इसी के चलते 28 सितंबर तक दावों और आपत्तियों के ऊपर जो है उनका निपटारा किया जाएगा। वहीं 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची जो है वो प्रकाशित की जाएगी। पूरा फाइनल डेटा तब तक तैयार किया जाएगा। तो तमाम प्रोसेस आप तक बता रहे हैं किस तरीके से जो एसआईआर है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। 31 तक ये पूरा पहला चरण डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। 28 सितंबर तक जो दावे हैं और आपत्तियां हैं वो दर्ज की जा सकती हैं। हरियाणा राज्य में एसआईआर का जो कार्य था वो चला हुआ है अभी। उसमें जो प्रथम चरण था जिसके अंतर्गत सभी बीएलओज को प्रत्येक घर में जाके हमारे जो इनमरेशन फॉर्म्स थे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना था और उसके बाद जो हमारे वोटर्स हैं उनसे वापस वो फॉर्म फिलअप करा के वापस लेना था। तो ये प्रथम चरण जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस प्रथम चरण के पश्चात हमारा द्वितीय चरण स्टार्ट होगा, जो कि हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो है जो हम करेंगे इसमें वो 31 जुलाई 2026 को हमने करना है। आगे बात करेंगे पिंजौर और कालका की। पिंजौर कालका में डोर टू डोर कर्मचारियों का धरना वेतन में देरी के ऊपर कर्मचारियों ने भारी रोष जताया है। कई महीनों से सैलरी न मिलने का आरोप लगाया है। ठेकेदारी पर प्रथा खत्म करने की भी मांग उठाई जा रही है। समय पर पूरी तनख्वाह देने की मांग दोहराई है। 25 जुलाई तक वेतन का आश्वासन भी पूरा नहीं हुआ है, इस चीज का भी जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। तो नियमित तारीख और बढ़ी हुई दर से वेतन की मांग की जा रही है। समय पर पूरी तनख्वाह ना देने की जो है बात भी की जा रही है। मेरा नाम नीरज है जी। जब से मैं जो ज्वाइन करी है मेरी सैलरी 12,183 आ रही है, जो कि सुपरवाइज़र की 16,500 रुपये आ रही है। जो सुपरवाइज़र बाकी और घर बैठे हैं उनकी 14,500 रुपये सैलरी आ रही है। तो कोई हमारा सैलरी का कोई टाइम टेबल नहीं है। अगर इनसे बात करो तो आज शाम को डालेंगे, कल डालेंगे। तो ऐसे ही हमारे को कभी गोलियां दे के कुछ बोलते हैं, आज डल जाएगी, कल डल जाएगी। तो सैलरी ये डालते नहीं है। और जो बड़ी भी सैलरी है हमारी, बड़ी भी सैलरी नहीं है दे रहे हैं। मारा हरियाणा के बाद बात करेंगे अपना हिमाचल की। सबसे पहले बात करेंगे भरमौर पठानकोट की। हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। लाहड़ के पास खाई में एक ऑल्टो गिर गई है। बता दें कि हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की खबर है। तो सीधे तौर के ऊपर जो देर रात अनियंत्रित होकर गहराई जो खाई में गिर गई थी कार, और इसके बाद पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंच चुके हैं। तो तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दुर्गम क्षेत्र होने के कारण जो ये रेस्क्यू में थोड़ी परेशानी आ रही है। हादसे में कारणों की जो है जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान और कानूनी प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। और तो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं भरमौर से, जहां की जो वाहन है पूरी तरह से नुकसाने हुए नजर आ रहे हैं। देर रात अनियंत्रित होकर बिल्कुल डी ट्रैक हो गई भरमौर पठानकोट हाईवे पर यह तमाम हादसा हुआ है। बता दें कि पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं रास्ता और कारण कुछ इस तरीके से बनते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी देरी हुई है। हालांकि 5 लोगों की मौत की खबर है। भरमौर पठानकोट हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से ये खाई में गिरी है गाड़ी, उसके बाद हादसे के कारणों की अब जांच में जुट चुकी है पुलिस और 5 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 5 लोग जिनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। मृतकों की पहचान और कानूनी प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है।
तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से ये जो वाहन है खाई में गिर जाता है। तमाम लोग जो इसमें सवार थे, 5 लोग एक ही परिवार के, इस हादसे में उनकी जान चली गई है। पुलिस और राहत दल अब पहुंचे हैं, बचाव जो कार्य है वो पूरे किए जा रहे हैं। किस तरीके से वाहन के परखच्चे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भरमौर पठानकोट हाईवे की ये तमाम तस्वीरें हैं जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ है। लाहड़ के पास खाई में ये ऑल्टो कार खड़ी है जिसमें सवार जो लोग थे, परिवार था, उनकी सबकी मौत हो गई। आगे बात करेंगे चंबा की। चंबा में भी भारी बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में भूस्खलन, 12 से ज्यादा वाहन जो है मलबे में दब चुके हैं। कई घरों और दुकानों में मलबा घुस चुका है। उदयपुर, धोलटी और भिरियाड़ में हालत गंभीर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो तड़ोली नाला उफान पर है, आने से जो भारी परेशानी लोगों को पहुंच रही है। कई परिवारों ने सुरक्षा के लिए घर खाली किए हैं। प्रशासन और राहत टीमें पहुंच चुकी हैं, हालात पर नजरें बनाई हुई हैं। किस तरीके से जो तमाम हालात हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। चंबा से जो तमाम तस्वीरें हैं, जो तड़ोली नाला है वो भी उफान पर नजर आ रहा है। कई लोग जो इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं। कई परिवारों ने सुरक्षा के लिए जो घर है वो भी खाली कर दिए हैं। सेफ्टी के चलते ये तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। किस तरीके से जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं। लगातार बारिश, भूस्खलन की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब ये तमाम तस्वीरें चंबा से सामने आई हैं जहां की जो ये लोग हैं प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। भारी बारिश लगातार जनजीवन प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। 12 से ज्यादा वाहन मलबे के नीचे दबने की ये तमाम जानकारी सामने आ रही है और तमाम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, देखते रहें लिविंग इंडिया न्यूज।